रहा हूँ। आज हमको मैंने वो भाई का बर्थडे था तो गए भी थे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 12 के इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि सारे ही क्वेश्चन हम डिस्कस कर लें, ठीक है। एग्जाम्पल तो मेरे हिसाब से मोस्टली हमने कर ही लिए थे, इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज देख लेते हैं सबसे पहले। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं पेज नंबर 200 पे। कहता है व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, वो एक क्लोज्ड पाथ होता है जिसके अंदर से करंट फ्लो करता है, और इसकी मैंने आपको डेफिनेशन भी लिखवा रखी है जब मैं आपको नोट्स लिखवा रहा था पहली क्लास में, ठीक है। हाँ इसके अंदर स्विच विच वो सब भी तो होता है, वो नहीं लिखना कि खाली इतना लिख सकते हैं क्लोज पाथ जिसमें बस कहते हैं बस वो जितना मैंने लिखवा करंट फ्लो रखा है करता उतना ही लिख लेना, है। बहुत है, वो काफी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। उसके बाद कहते हैं डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। तो करंट की यूनिट क्या होती है, 1 एम्पियर। तो एम्पेयर 1 एम्पियर को डिफाइन करने के लिए कह रहा है, ये भी मैंने आपको लिखवा रखा है कि जब 1 कूलम का चार्ज फ्लो करेगा हर सेकंड में, तो जो करंट फ्लो हो रहा होगा सर्किट से हम बोलेंगे कि वो 1 एम्पियर का करंट है, ठीक 1 है। एम्पेयर करंट है। थर्ड क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो ये वाला क्वेश्चन भी तो मैंने याद आपको है भैया, पहली क्लास में कराया था। 6.25 into 6.25 into 10 to the power minus 18। Q इज इक्वल टू एन ई वाले फॉर्मूले से आप क्लास देखना, अपने नोट चेक करना, उसमें ये वाला क्वेश्चन मैंने पहली क्लास में करवा रखा है, -18 नहीं है 6 है। ठीक है। अब आ जाते हैं अगले पेज पर, यानी कि 202 पे। कहता है नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। वोल्ट मीटर, बेटा यही गलती कर देते हैं बच्चे, बैटरी इसमें आपसे अच्छा बोला हाँ है बैटरी। कि ये नहीं पूछा कि पोटेंशियल डिफरेंस में रीडिंग कौन नाप रहा है, वो बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कौन करता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किसकी वजह से हो रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे बैटरी की वजह से। सेल की वजह से या बैटरी की वजह से क्रिएट होता है, ठीक है। अगर तो सेल फिर या ये बैटरी नहीं होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। अगर वोल्ट मीटर का पूछेगा तो कैसे पूछेगा? बोलेगा द डिवाइस दैट कौन इज मेजर यूज्ड टू करता है? मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर या अक्रॉस द सर्किट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, नापना है आपको कि कितना है, 2 वोल्ट है 3 वोल्ट है, नापना है आपको, मेजर करना है, रीडिंग लेनी है, तो वोल्ट मीटर है। वो बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कौन कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बन किसकी वजह से रहा है, तो बैटरी की वजह से ही तो बन रहा है ना पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ भैया। ठीक है। अगला कहता है व्हाट इज मींट बाय सेइंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कहने का मतलब क्या है, ये भी मैंने आपको लिखवा रखा है कि जब 1 जूल का काम करना पड़ेगा 1 कूलम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए, तो हम बोलेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, उसमें 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। फिर कहता है हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। इसको देख लेते हैं। देखो कहता है कि कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। आपको कह रहा है कि कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी ईच कूलम ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज आपको कितना दिया है, चार्ज आपको 1 कूलम का दिया है, ईच कूलम मतलब 1 कूलम, और बैटरी आपको यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 6 वोल्ट। कहता है एनर्जी निकालनी है। अब देखो एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, और मैंने आपको 9th क्लास हाँ में भैया। पढ़ाया था कि वर्क डन जो होता है वो एनर्जी के ही बराबर होता है, जितना हम काम करते हैं हाँ उतनी भैया। एनर्जी खर्च होती है ना। तो हमको वैसे तो फॉर्मूला पता है कि W V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। इसमें हमको देखो Q हाँ दे रखा भैया। है और V दे रखा है, ये W हमारा निकलता है, इसमें से W क्या होता है, वर्क डन होता है, और यहाँ पर वर्क डन और एनर्जी क्या है, सेम ही है, ठीक है। तो V की जगह हम रखेंगे 6, ये W, Q की जगह रखेंगे 1, तो W आपका यानी कि वर्क डन बोलो या फिर एनर्जी बोलो, तो एनर्जी हमारी क्या आ जाएगी 6 जूल, ठीक है। ये क्लियर हुआ सबको। हाँ भैया। अब आ जाते हैं अगले वाले इन टेक्स्ट पर। ये तो एग्जाम्पल है, ये हमने कर रखे हैं सारे, इस पर आ जाते हैं। चलो कहता है पहले ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। रेजिस्टेंस किस किस चीज पर डिपेंड करती है, तो लेंथ पे डिपेंड करती है, एरिया पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और नेचर यानी कि रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करती है, ठीक है। इन सब चीजों पे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, मैंने आपको लिखवा भी रखा है। अगला कहता है कि विल द करंट फ्लो मोर इजिली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड। पिछले वाले का फिर से आंसर बताना। पिछला वाला फर्स्ट। हाँ सर। सचिन आ गया क्या क्लास लेने? हाँ सर आ गया। कहता है रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे करती है, लेंथ पे, एरिया पे, टेम्परेचर पे और नेचर पे। ये डिस्कस करे थे ना हमने 4 फैक्टर। हाँ सर। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और नेचर और टेम्परेचर, इन चारों पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो वही लिख देने हैं आपको। अगला कहता है कि करंट जो है ज्यादा इजीली किस में से फ्लो करेगा, पतली वायर में से या मोटी वायर में से।
ज्यादा इजिली, मोटी। मोटी में से, है ना। हम बोलेंगे कि जितनी तार मोटी होती है उतना रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, और जितना रेजिस्टेंस कम होता है उतना करंट को फ्लो होने में आसानी होती है। ठीक है, ऐसे बोल दोगे आप। क्लियर है? और सर तार पतले वाले में ज्यादा टूट जाते हैं या फिर मोटे वाले? एक सेकंड रुकना मानव। हेलो, हाँ मानव। बेटा बाकी सारे बच्चे आ गए हैं, एक काम करो फटाफट से ना जूम ऐप को अनइंस्टॉल करो और दोबारा इंस्टॉल करो। ठीक है, और दूसरे फोन से ट्राई कर लो, नहीं तो घर के किसी और फोन से। ठीक है, नहीं तो लैपटॉप भी चला, तुम पे लैपटॉप में भी तो चला सकते हो, लैपटॉप में डाउनलोड कर लो जूम। ठीक है, हाँ बच्चों, कहता है लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स सेम while the potential difference across the two ends of the component decreases to its half. What change will occur in the current? वो कहता है कि रेजिस्टेंस सेम है, रेजिस्टेंस क्या है, सेम है। इसमें हमें कहता है, इसको हम ले लेते हैं यहां से, ये देखो, ये कहता है कि रेजिस्टेंस रहती है सेम, रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स रिमेन्स कांस्टेंट। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो गया है, हाफ हो गया पहले से, वो क्या हो गया, कम होके हाफ हो गया। करंट पे क्या फर्क पड़ेगा, तो देखो हमें पता है कि आर अगर कांस्टेंट हो गया है, आर अगर हमारा कांस्टेंट है, तो ओम्स लॉ की मदद से हमें पता है कि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है कि नहीं होता। हाँ भैया होता है, तो वो हाफ हो जाएगा तो करंट भी हाफ हो अब जाएगा। अगर v हमने बोला था ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा। अब अगर ये हाफ हो जाएगा तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, तो वो भी हाफ हो जाएगा। हाफ होना पड़ेगा। हाँ। ये ठीक है, दिखाना पड़ेगा भी, यही लिख के। हाँ आप ये बोलोगे, देखो क्या आप बोलना है? इसका आंसर ऐसे बोलोगे कि बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली proportional to the current flowing through the circuit, flowing through the circuit। ठीक है, यानी कि v is directly proportional to I। तो हम यहाँ पे बोलेंगे so if v decreases to its half then I also decreases to its half। अगर v हाफ हो गया तो I को भी क्या होना पड़ेगा, हाफ होना पड़ेगा, I को भी क्या होना पड़ेगा, हाफ होना पड़ेगा। ओके है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ भैया। हाँ सर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कहता है व्हाई आर द कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड आयरन मेड ऑफ एन एलॉय रादर देन अ प्योर मेटल। ये मैंने पिछली क्लास में डिस्कस करा था कि जो इसकी कॉइल होती हैं टोस्टर की या आयरन की हाँ। या हीटर की, जो इसकी कॉइल होती है हम इनको एलॉय से बनाते हैं रादर देन अ प्योर मेटल। तो दो रीजन है, पहला रीजन तो ये है कि एलॉयस की होती है हाई रेजिस्टिविटी, एलॉयस की क्या होती है, हाई हाई रेजिस्टिव, हाई रेजिस्टिविटी होगी तो क्या होगा, क्विकली हीटअप हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, क्विकली हीट अप हो जाएंगे भैया। और जल्दी हीट अप हो जाएंगे। तो देखो ये चीज मैंने पिछली क्लास में भी डिस्कस करी थी, आपके पास अगर हीटर है या आपके पास टोस्टर है या आपके पास आयरन है, तो आप क्या चाहोगे कि आपने बटन दबाया उसको 1 घंटा लग जाए गर्म होने में या फटाफट गर्म हो जाए, फटाफट। फटाफट चाहिए ना हमको, तो फटाफट का जमाना है आजकल। तो हमको रेजिस्टिविटी एलॉयस की ज्यादा होती है, इसलिए हम इसको रखते हैं क्योंकि ये जल्दी गर्म कर देता है। और एक और रीजन है कि ये क्या है, ऑक्सीडाइज नहीं होता, डज हाँ नॉट भैया। ऑक्सीडाइज इवन एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, जो मेटल लेते हैं हम, मेटल के बारे में तो हम चैप्टर 1 में पढ़ के आ चुके हैं कि वो तो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, उनका कोरोजन हो जाएगा, रस्टिंग हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा उनका। पर एलॉय में ये दिक्कत नहीं है, तो आपका सालों साल चलती भी रहेगी चीज। ये चीज क्लियर है तो बोल दो ओके। भैया हाँ हाँ भैया। हम इसमें पहला पॉइंट जो बोलेंगे, पहले तो हाई रेजिस्टिविटी पे ऐसे बोलेंगे, the resistivity of an alloy is much higher than that of pure metal due to which it gets quickly heat up। हाँ, देखो बच्चों ये जो है ना, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट एकदम मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इन पॉइंट को एकदम ऐसे एज इट इज वो करना है आपको, मतलब जो आपका आंसर होगा उसमें ये देखते ही आपको टीचर नंबर दे देगा, समझे। अरे मानव आईडी पासवर्ड मांग रहा है, इसको आईडी पासवर्ड कैसे दूंगा मैं,
ये आईडी मैं बताता हूँ आपको। आईडी है हमारी 8109892992। 810 भैया सचिन ने भेज दिया। सचिन ने लिंक भेजा है। सर ग्रुप पे भेज दो, फोटो दिख रहा है आईडी और पासवर्ड। 98929992 8 और पासवर्ड क्या है? 9 9GERVZ 9GE आर और बी कैपिटल RV कैपिटल और Z छोटा और है। Z स्मॉल है। हाँ भैया। ठीक है 81098992 ठीक है 9GRVZ। मानव इसको कॉपी पेस्ट कर लो। चलो ठीक है बच्चों, ये आपको 2 लाइन में लिखना है। इसके 2 पॉइंट है। आप लिखोगे पहला पॉइंट कि alloys have higher resistivity than that of metals, so it gets heated up quickly। दूसरा आप बोलोगे कि alloys do not oxidize even at high temperature, ठीक है, while metal does। तो ये तो हो जाएंगे। अब देखो अगला कहता है यूज द डेटा इन टेबल 12.2 टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इतना आपको बच्चों समझ आ जाना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में कम ही आते हैं, टेबल वेबल बन के कम आते हैं, पर कोई नहीं, अगर टेबल हाँ भैया। देगा, अगर देगा तो ये सबसे आसान क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे, क्योंकि टेबल में सब दिया ही होता है। कहता है टेबल 12.2 को देखो और बताओ आयरन और मरकरी में से बढ़िया कंडक्टर कौन सा है। तो 12.2 टेबल देख लेते हैं हम। ये रही। अब देखो आयरन कहाँ है इसमें? आयरन है इसमें, ये कर्सर दिख रहा है मेरा? हाँ भैया। आयरन की रेजिस्टिविटी दी है, और दूसरा क्या है? मरकरी, मरकरी की ये दी है। अब मेरे को एक बात बताओ, इनमें से बढ़िया कंडक्टर कौन होगा? आयरन होगा भैया। बच्चों Resistivity। मरकरी है भैया। बेटा जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी, एक बात से ध्यान से सुनना, जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी वो अच्छा कंडक्टर होगा, ठीक है? हाँ भैया। तो रेजिस्टिविटी कम किसकी है? मरकरी। आयरन की कम है ना? आयरन हाँ की भैया। कथा अच्छा आयरन मरकरी की। क्यों हाँ भैया, बोल हाँ। रहे हैं? आयरन की रेजिस्टिविटी कम है तो आयरन जो है करंट अच्छे से पास कराएगा, तो वो क्या होगा? ज्यादा अच्छा हाँ भैया। कंडक्टर होगा, ठीक है? अच्छा हाँ हाँ। देखो कहता है विच सर मटेरियल। आज ही न्यूमेरिकल भी करवाओगे? बेटा कोशिश करेंगे, न्यूमेरिकल। कोशिश करेंगे, ओके सर। ठीक है? और आज अगर चैप्टर खत्म नहीं हुआ तो कल क्लास लूंगा बच्चों, पर इस चैप्टर को हमको इस वीकेंड पे खत्म करना है। आज खत्म नहीं होगा तो कल खत्म करेंगे, ठीक है? सर मानव का तो अभी भी नहीं। अब बेटा मानव का हम क्या करें? मैं वीडियो देख लूंगा, ठीक है? ये होता है ना आग लगने पे कुआं खोदना, जब आग लगती है तभी कुआं खोदते हैं। मतलब अभी अच्छा क्या बोलते हैं, जैसे क्लास होती है, इसको पहले पता से है जुगाड़ नहीं रखते। मेरे को क्लास लेने में दिक्कत आती है, तो इसको ये चीज याद आती है क्लास से पहले कि मेरे को क्लास लेने में दिक्कत आती है। पूरा दिन जब, अब जैसे आज इसको पता है कि मेरे, अब हो सकता है क्या पता कोई इशू हो, मैंने इसको बोला है दोबारा इंस्टॉल कर लेना। अब जैसे इसको पता चल गया कि आज मेरे को दिक्कत आई है, अब ये नहीं है कि ये आज क्लास खत्म होने के बाद अपना ऐप दोबारा इंस्टॉल कर ले या फोन में कुछ करके देखे या सेटिंग करके देखे। ये इस चीज को दोबारा टच करेगा जब अगली क्लास होगी, तब इसको ध्यान आएगा कि मेरे को फिर से चेक करना है, तब करके देखेगा ये दोबारा ट्राई। पहले से आपको ट्राई करके रखना चाहिए ना ये चीजें। हाँ भैया। अच्छा अब देखो कहता है विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर। तो बेस्ट कंडक्टर कौन होगा? जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होगी। सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी है? सिल्वर की, तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, सिल्वर बेस्ट कंडक्टर। ठीक है? ये वाले इंटेक्स्ट हो गए हमारे सारे। अब हम चलते हैं अगले वाले इंटेक्स्ट क्वेश्चंस पर, इसमें आ जाते हैं। मानो बेटा जब तुम वीडियो देख रहे होगे तो इन बातों का ध्यान रखना, ठीक है? अपना पहले से जुगाड़ करके रखना अगली क्लास से पहले। अब देखो कहता है ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग अ बैटरी। अब आपको एक डायग्राम बनाना है, ठीक है? सर्किट डायग्राम। कहता है उसमें एक बैटरी होनी चाहिए जिसमें 3 सेल हो, जिसमें क्या हो? 3 सेल हो, 2-2 वोल्ट के हर सेल, ठीक है? तो हम देखो ऐसे बैटरी बना देंगे। इसका मतलब होता है एक सेल, ठीक है? फिर इसका मतलब होता है एक और सेल, फिर इसका मतलब होता है एक और सेल। ये 3 सेल हो गए 2-2 वोल्ट के, हाँ ठीक है? टोटल ये 6 वोल्ट की बैटरी हो गई। 6 वोल्ट हो गया। उसके बाद कहता है एक 5 ओम का रेजिस्टर है और एक 8 ओम का रेजिस्टर है और एक 12 ओम का रेजिस्टर है और सीरीज में लगे हैं, और एक की भी दिखानी है आपको। तो बस इतना सामान दिखा देंगे हम, क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। बनाया 1 2 तो बेटा ललित 3। तुम्हारे उसमें से बहुत पीछे से आवाज आ रही है, म्यूट रखो। अच्छा भैया। ये इसमें एक सेल का पूरा होगा ये बैटरी में, ये बताना जरा।
ये प्लग्ड इन है। देखो इसका मतलब होता है एक सेल, ये एक सेल है, ठीक है, ये 2 सेल है, ये 2 सेल है, और ये 3 सेल है। ये आई बात समझ में? ये एक सेल है, 2 सेल है, 3 सेल है। एक सेल का मतलब देखो क्या होता है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, इसका मतलब होता है पॉजिटिव टर्मिनल, इसका मतलब होता है नेगेटिव टर्मिनल। ये 2 हाँ सेल भैया। है, ये पहला सेल है, इस पहले सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे के पॉजिटिव से जोड़ दिया हमने, ये कनेक्ट करा हुआ है, ऐसे कनेक्शन दिखा रखा है, नेगेटिव से पॉजिटिव जोड़ा है, इसके नेगेटिव से इसका पॉजिटिव जोड़ा है। इसमें 2 सेल लगे हैं, इसमें 3 सेल लगे हैं, ठीक है। तो ये हमने 3 सेल दिखा दिए हैं, समझ गए इस बात को? अब ये एक सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2 सेल को, हाँ ये भैया। 3 सेल को। तो कहता है एक हमने 3 सेल वाले 2-2 वोल्ट के लगा दिए, ये है 5 ओम का, ये लो 5 ओम लिख दिया, ये 8 ओम लिख दिया, और ये 12 ओम लिख दिया। और दिखानी है एक प्लग की, प्लग की को हमने सर्किट क्लोज कर दिया ऐसे दिखा के। अगर ओपन कहता तो हम खाली ऐसे दिखा देते, और सीरीज में दिखाने। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में कहता है रीड्रॉ द सर्किट इन क्वेश्चन 1, तो ये हमने रीड्रॉ भी कर दिया दोबारा, ठीक है। पुटिंग इन एन एमीटर टू मेजर द करंट, अब कहता है एमीटर लगाओ, एमीटर लगाना है तो हम इसको एमीटर क्या लगाते हैं, पॉजिटिव, बैटरी के पॉजिटिव से पॉजिटिव लगाते हैं। हाँ भैया। ये मान लो यहाँ लगा दिया मैंने एमीटर, ठीक है। अब इसका नेगेटिव यहाँ पे है तो एमीटर का भी नेगेटिव यहाँ पे होगा, बैटरी का पॉजिटिव यहाँ है तो एमीटर का भी पॉजिटिव यहाँ पे होगा, ठीक है। अब कहता है कि एमीटर लगा दिया, पुटिंग एन एमीटर, और एक वोल्टमीटर लगाओ मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम। अब देखो आपको मैंने सिखाया था कि वोल्टमीटर पैरेलल में लगता है, वोल्टमीटर किस में लगता है, हाँ भैया। पैरेलल में लगता है। और पैरेलल। कहता है कि वोल्टमीटर लगाना है 12 ओम वाले के पास, तो 12 ओम वाले के पास हाँ, ऐसे लग वोल्टमीटर जाएगा लगा दो। भैया। नीचे को लगा सकते हैं भैया? नीचे को भी लगा सकते हो, ठीक है। इसमें भी ऐसे कर देंगे, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। कहता है व्हाट वुड बी द रीडिंग इन दी एमीटर एंड वोल्टमीटर। अब एमीटर में क्या रीडिंग होगी, एमीटर क्या नापता है, करंट नापता है, तो एमीटर में क्या रीडिंग होगी, करंट की रीडिंग होगी। अब करंट क्या होगा, टोटल करंट, करंट क्या होगा, टोटल करंट, तो टोटल टोटल करंट करंट। निकाल लेंगे हम। देखो टोटल वी क्या है, भैया टोटल वी मेरे को एक हमारा चीज पूछनी है, 6 वोल्ट। हाँ ये जो वोल्ट मीटर है हमने इसको एक रजिस्टर के ऊपर पैरेलल में क्यों लगाया, मतलब हम वैसे नहीं लगा सकते इसको एमीटर के बाद ही सीरीज में? नहीं, वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में लगाते हैं ना, अच्छा अच्छा। ठीक है। अच्छा आपने लिखवाया था, मतलब हाँ ऊपर लगाना है इसको, मतलब इसके। पैरेलल में लगाना है, ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ, कैसे भी लगाओ। ठीक है। अगर ठीक है भैया। 8 ओम वाले के पास बोलता तो मैं ऐसे लगा देता, और अगर बोलता कि पूरे के उसमें लगाना है तो फिर मैं ऐसे लगा देता, ठीक है। ठीक है भैया। अगर पूरे में बोलता भैया, ऐसे बोलता अक्रॉस द कंडक्टर या सर्किट। हाँ पूरे सर्किट की बात करता फिर। अब देखो टोटल आर क्या है, सीरीज में लगे हैं तीनों, सीरीज में लगे हैं तो सीधा ऐड कर दूंगा रेजिस्टेंस सबकी, हाँ भैया। क्या हो जाएगा 8 5 25, 13, 25। 13 2 25। हाँ भैया। ठीक है। अब कहता है करंट, तो करंट क्या होगा, V इज इक्वल टू आई आर से करंट निकलेगा हमारा, V क्या है 6, I है हमारा, I R है हमारा 25, तो I आ जाएगा 6/25। बोलो बेटा सचिन, I क्या आ जाएगा हमारा, इसको 60 कर देंगे, आ जाएगा 0.2। 1/2.1। हाँ क्या कह रहा है, सही है क्या? हाँ भैया। ठीक है, करंट आ गया। अब देखो सही कहता है है भैया। वोल्ट मीटर की रीडिंग, अब वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ भैया। गलत। वोल्ट मीटर कहाँ लगा है, यहाँ पे लगा है, तो ये इसकी रीडिंग देगा ना, इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 12 वाले के पास। जब इसको लगाया 12 ये वाले के आया नहीं, पास, समझ नहीं आया। देखो उसमें, निकाल लेते हैं भैया, इसकी निकाल लेंगे। रुक जाओ, वो कह रहा है वोल्ट मीटर में रीडिंग क्या आएगी, तो वोल्ट मीटर में रीडिंग क्या आएगी, जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही रीडिंग आएगी ना। अब पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा होगा, अब जब 12 वाले के पास लगाया तो 12 वाले का पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा। 12 वाले को। अगर टोटल में लगाया होता तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकलता, 5 वाले में लगाया होता तो 5 वाले का निकलता ना। मैंने आपको बताया था ना, जैसे अलग अलग भी तो हो सकता है, एक अच्छा होता है भैया हम पूरे, जिस रजिस्टर के पास निकाल लगाया हुआ है हमने उसका ही वो करेंगे, हम उसकी, निकालेंगे। उसका निकालेंगे नहीं, उसी का निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसी की रीडिंग लेगा ना वो तो। ये तो 12 वाले की हाँ रीडिंग ले भैया। रहा है, तो अब 12 वाले हाँ में भैया। ओम्स लॉ लगाऊंगा, 12 वाले के अंदर ओम्स लॉ लगाऊंगा। 12 वाले के पास पोटेंशियल डिफरेंस तो निकाल रहे हैं हम, करंट क्या होगा, करंट तो पूरे सर्किट में सेम होगा, 0.24। हाँ भैया। हम लिखेंगे 6/25, ठीक है। और इस पे ये कितना है 12, तो 6/25 लिखने का तो फिर फायदा नहीं हुआ। देखा 0.24 दिखना था भैया। 0.24 इंटू 12, तो ये क्या हो जाएगा हमारा
24 इंटू 12 क्या होगा? 240 प्लस 48 298। 288 हाँ भैया। है ना, यानी कि 2.88 वोल्ट ये आ जाएगा 12 वाले के पास। ये आएगी हमारी एमीटर की रीडिंग और ये आएगी वोल्ट मीटर की रीडिंग। ये समझ में आया सबको? हाँ भैया। हाँ सर। चलो जी, अब देखो, अब आ जाते हैं अगले वाले पर। हाँ, इनको देखते हैं अब थोड़े से बच्चों क्वेश्चंस बढ़िया होते जाएंगे, ध्यान से फोकस के साथ काम करना है। पहला क्वेश्चन देखो, कहता है जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इनको क्या लगाया हमने? पैरेलल में लगाया है। ठीक है, ये हमारा ए पार्ट है 1 ओम एंड 10 की पावर 6 ओम। इन दोनों को किस में लगाया मैंने? पैरेलल में लगाया। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। क्या निकालनी है मेरे को? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। एक दिन दर्द रहा, कई दिन ठीक है, कई ये दिन क्या होगा? पढ़ा देती है मम्मी। अरे बेटा परी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी इसकी? 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 1/R1 क्या है? 1/1 और 1/R2 क्या है? 10 की पावर 6। अब इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो नीचे क्या आ जाएगा? 10 की पावर 6 और ऊपर क्या आएगा? 10 की पावर 6 प्लस 1। 1 तो RT क्या होगा मेरा? 10 की पावर 6 अपॉन 10 की पावर 6 प्लस 1। 1। अब एक बात बताओ, ये क्या है? ये बहुत बड़ा नंबर है। ये मेरा हाँ भैया, मैंने भी यहीं पे इसको छोड़ दिया था। 1 2 3 4 5 6 और नीचे क्या है? 1 2 3 4 5 और उसमें एक ज्यादा। तो ये आप मुझे बताओ ये क्या होगा? इसमें हम देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से। यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है ना न्यूमरेटर से, तो हाँ इसका भैया। जो आंसर होगा वो होगा तो 1 से छोटा, है ना? होगा तो क्या हाँ 1 से छोटा होगा। न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, पर बहुत ही वो होगा 0.99999 ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो 0.9 लिख देते हैं सर। 0.9 मत लिखना, इसको आप बोलना कि RT will be less than 1। ठीक है, और अप्रॉक्स लिख देना ऐसे 0.9 बार अप्रॉक्स। ठीक है, 9 बार लगाना, 9 मत लिखना, क्योंकि एकदम उसके बहुत ही क्लोज आएगा। आई बात समझ में? हाँ भैया। इसी तरह अगला वाला भी है। अगले वाले में देखो क्या कहता है? 1/R इक्विवेलेंट क्या होगा आपका? 1/1 प्लस 1/10 की पावर 3 प्लस 1/10 की पावर ये 6। 1/R EQ लिखना है कि 1/R टोटल लिखना है? कुछ भी लिख दो, यहाँ पे इक्विवेलेंट कह रहा था इसलिए मैंने EQ लिख दिया। अब इनका ये क्या होगा? 10 की पावर 6 ऊपर क्या आएगा? 10 की पावर 6 प्लस 10 की पावर 3 प्लस 1। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर क्या है? बड़ा है न्यूमरेटर से। नहीं, हमारा इसमें क्या है? न्यूमरेटर बड़ा आ रहा है ना? हाँ यस भैया। सर, हाँ, यस सर। हाँ भैया 9 पावर आ गई उसकी। मानव जी आ गए क्या? अरे वाह, मानव जी कैसे जुगाड़ बनाया आपने? सर पता नहीं, जो आपने लिंक भेजा था उससे नहीं खोल रहा था, सचिन वाले से खुल गया। अच्छा, तो अब से सचिन का काम है फिर लिंक भेजने का है? अच्छा, इसको अभी मैंने उल्टा नहीं करा ना। जो REQ है वो क्या है? 10 की पावर 6 अपॉन 10 की पावर 6 प्लस 10 की पावर 3 प्लस 1। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर क्या है? बड़ा है न्यूमरेटर से, है ना? तो इसमें भी जो R इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा? लेस देन 1 होगा। ये क्या होगा? लेस देन 1 होगा। 1 हाँ जी। अगला कहता है एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ओम रेजिस्टेंस। इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ पर, ये लो। सेकंड क्वेश्चन कहता है एक इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका 100 ओम का रेजिस्टेंस है, एक टोस्टर है जिसका 50 ओम का रेजिस्टेंस है, और एक वाटर फिल्टर है जिसका 500 ओम का रेजिस्टेंस है। इनको पैरेलल में लगाया 220 वोल्ट के सोर्स से। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक्स एज मच करंट एज ऑल थ्री। जो तीनों के बराबर है, जो क्या है? तीनों के बराबर है। तो आपको टोटल मतलब इक्विवेलेंट करंट निकाल लेना है और कुछ नहीं करना। टोटल करंट निकाल लेना है। करंट ही पूछा ना, रेजिस्टेंस पूछिए तो टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेनी है और कुछ नहीं करना। देखो, एक है हमारे पास लैंप, इसकी है 100 ओम। एक है हमारे पास टोस्टर, इसकी है 50 ओम। और एक है हमारे पास वाटर फिल्टर, इसकी है 500 ओम। ये ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट निकालने हैं इसमें तो। हाँ,
टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है, अभी टोटल करंट के बारे में करते हैं बात। ये हमारा, इसको हमने लगा रखा है 220 वोल्ट की लाइन से, ये हमारा 100 का, ये हमारा 50 का, और ये हमारा 500 का। ठीक है, पहले कहता है टोटल रेजिस्टेंस निकालो, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी? 1/100 पैरेलल में है ना सीधा, 1/50 और 1/500। एलसीएम लेंगे इनका तो क्या आएगा? 16/500। 500, ये क्या आएगा? 5 प्लस 10 10 1 प्लस 1। 16/500। तो अगर मैं आरटी की बात करूं तो आरटी क्या होगा मेरा? 500/16। हाँ भैया अब 16 का 31.25। टेबल 16 3 जा 48, 16 3 जा 48। मानव कहाँ है यार, बेइज्जती करवा रहा है। 16 3 जा 48, 31.25 फिर 21, हाँ 31.25। 25 एम्पियर वो ओम। हाँ भैया ये आ गई तो याद कर रेजिस्टेंस। लिया था भैया मैंने। ठीक है, शाबाश। अब उसके बाद कहता है व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। करंट निकालना है तो टोटल करंट निकाल लेंगे। टोटल करंट में क्या है? V इज इक्वल टू आई आर लगा देंगे टोटल के ऊपर। V कितना है? 220। आई आर कितना है? 500/16। तो I क्या आ जाएगा मेरा? 220 इंटू 16/500। ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 8। अब करो इसको, 0.4 आ रहा था शायद। 22 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 25। 7.04। एक दो और बोल दो। 7.04 एम्पियर। 7.04। ये आ गया। ठीक है, ओके, ये आ गया समझ में। हाँ भैया। फिर कहता है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग डिवाइसेस इन पैरेलल विद द बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज। तो सीरीज के मुकाबले पैरेलल के क्या क्या एडवांटेज होते हैं, ये हमने पिछली क्लास में ये तो भी डिस्कस आपने किया। बता दिया था। ठीक है, अब देखो, पैरेलल के। हाँ पैरेलल के ही पूछेगा आपसे। अब देखो अगला क्वेश्चन इज वेरी बेहतरीन क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, दिस रिक्वायर्स योर क्रिटिकल थिंकिंग। कहता है इसमें हाउ, तो फिट करना है हमें, है ना? हाँ फिट करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें आपको। भैया अब देखो हम स्क्रीनशॉट का स्क्रीनशॉट ले रहे हैं हम। ठीक है, स्निप कर रहे हैं। स्निप का स्निप ले रहे हैं हम, डीप घुसते जा रहे हैं। हाँ अभिषेक। भैया मैं कह रहा था जो एडवांटेज वाला है पैरेलल और सीरीज, इसमें ऐसे पूछ सकता है कि पैरेलल। जो तुम्हारी मेन बात में इसकी आवाज नहीं आई। वो तो हाँ भैया कट गई। हाँ हाँ भैया ऐसे पूछ सकता है कि कहते हैं सीरीज की डिसएडवांटेज और पैरेलल। एक ही बात है, यही आंसर जाएगा यार जो तुमने याद करा हुआ है। ठीक है, ठीक है। ठीक है भैया, ठीक है भैया। अब कहता है आपके पास 3 रजिस्टर्स हैं, इनको ध्यान से समझना बच्चों, एक क्वेश्चन वेरी गुड क्वेश्चन है। आपके पास 3 रजिस्टर हैं, एक 2 ओम का, एक 3 ओम का, एक 6 ओम का। आप इनको किस तरह से लगाओ? बोलता है इनको इस तरह से कनेक्ट करना है कि एक बार तो टोटल रेजिस्टेंस आए 4 ओम और एक बार आए 1 ओम। तो देखो आपके पास 3 रजिस्टर है, एक है आपके पास 2 ओम का, एक है आपके पास 3 ओम का, एक है आपके पास 6 ओम का। आप इनको किस तरह से लगाओगे कि टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम आ जाए? देखो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। एक बार तो मैं सबको सीरीज में लगा सकता हूँ, ऐसे हाँ भैया ऐसे लगा सकता हूँ, यहाँ पर 2, यहाँ 3, यहाँ 6। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी? 11 आ जाएगा, 11 ओम। ये तो मांगी नहीं हमसे, 11 तो एक में भी नहीं मांगी। दूसरा मेरे पास ऑप्शन है कि मैं तीनों को पैरेलल में लगा दूं। तीनों को किस में लगा दूं? पैरेलल में लगा दूं, 2, 3 और 6 को। तो क्या हो जाएगा मेरा? 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम लूंगा तो नीचे आ जाएगा 6, ये 3 प्लस 2 प्लस 1, ये आ जाएगा 6/6 यानी कि 1 मेरा बी तो हो पार्ट गया है, भैया। बी पार्ट हो गया मेरा, है ना? तो बी हाँ पार्ट भैया। बोलेंगे कि बी पार्ट में बोलेंगे कि वी विल कनेक्ट All the resistors in parallel combination. ऑल द रजिस्टर्स इन पैरेलल। ठीक है, पैरेलल में लगा दिया हमने, ये हो गया। अब कहता है 4 ओम कैसे आएगा? अब देखो एक बार तो तीनों को सीरीज में रख लिया, एक बार तीनों को पैरेलल में रख लिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ? और तीसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं 2 को सीरीज में रख दूं और एक को पैरेलल में। और एक को उन दोनों के पैरेलल में रख दूं। ऐसा कर सकता हूँ ना मैं? हाँ मान भैया लो कर ये सकते 2 हो। करा, ये 3 करा और ये 6 कर दिया। अब ये क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 आ 2 जाएगा 3 ऊपर, 5। ये हाँ 5 हो भैया। जाएगा और नीचे इसके 6 हो जाएगा। अगर इन 6 दोनों का करूंगा तो 1/5 1/5 प्लस 1/6, 30। ये आ जाएगा 30 और ऊपर 6 क्या आ प्लस जाएगा? 5 6 प्लस 11 by 5, 30।
11/30 यानी कि इससे भी काम नहीं चला, है ना? हाँ भैया 3 और 6 को करो भैया, उसके 3 साथ और 6 को ऊपर करूं? हाँ भैया 3 और 6 को हम्म, करो, कहते हैं पैरेलल में, फिर उससे सीरीज में करना ऐसे शायद। करूं? हाँ भैया, ये आ जाएगा 9 हाँ भैया 1/9 + 1/2, इससे भी काम नहीं चलेगा। अब देखो बच्चों, थोड़ी सी जब आपको प्रैक्टिस आ जाएगी नहीं तो हवा में कर सकते हो आप। जैसे आपको पता है कि 3 + 6 ये 9 हो जाएगा, है ना? और ये आपका 2 है, तो 1/2 + 1/9 को सॉल्व करके भी आपके पास 4 नहीं आने वाला, तो ये भी आपका काम नहीं बना ये ऐसे पाएगा। नहीं कह रहा था मैं हाँ, मैं 3 तुम्हारी और बात 6 को समझ गया। अब देखो हम ऐसे कर सकते हैं, एक हमने ये 3 वाला लगा दिया, एक हमने ये 6 वाला लगा दिया, और इन दोनों को फिर हमने सीरीज में लगा दिया 2 वाले के साथ, है ना? ऐसे कह रहे हो ना तुम? ये 3, ये 6 और ये 2। तो अगर इन ऐसे दोनों कर पैरेलल वालों की बात करेंगे तो ये 1/3 + 1/6 क्या हो जाएगा? 2 6 2 + 1 यानी कि 3/6। ये क्या है? 1 हाँ बाय भैया RT। 1/2 तो RT क्या आ जाएगा? 2। ये हाँ अभी भैया फिगर हमारी कैसे हो जाएगी? 4 आ जाएगा फिर 2 + 2 2 यानी + कि 2 करके 4। 4 तो जो हमारा ए पार्ट है, ए पार्ट में हम क्या बोलेंगे कि वी विल कनेक्ट 2 resistors in parallel 3 ohm and 6 ohm resistors in parallel and a 2 ohm resistor in in series series with them। ये आया सबको समझ में बच्चों? इसमें आपका हाँ हिट एंड भैया ट्रायल है, आपको कर करके देखना है। भैया। भैया आप कुछ वो बता सकते हो जिससे कि मतलब एक ही पहली बार बार में ही में हो पता गया लगा था, लें। क्या कह रहे हो सचिन? और पहली बार में हो गया था। बेहतरीन बात है, पहली बार में हो गया। तो अब एग्जामिनर को आपके जो ये आपके मतलब जो आपके गलत हो गए थे इनसे उसको कुछ मतलब थोड़ी है, उसको बस इस लाइन से मतलब है और उसको इस लाइन से मतलब है बस। हाँ ठीक सर। है? भैया हाँ बना के भी दिखाने हैं इसमें। बेटा, बना के दिखा दोगे तो सोने पे सुहागा वाली बात है, टीचर को लगेगा वाह वेरी गुड स्टूडेंट, समझा समझा के कर रहा है हमको। अच्छा ठीक है? अच्छा जो बच्चे कॉपी को समझाते हैं वो बच्चे अच्छे लगते हैं टीचर को, जो अपनी कॉपी को समझाते हैं। ठीक है? कॉपी को समझाते हुए काम करा करो। हमें कॉपी को अपने एक स्टूडेंट समझना है। हाँ, अब देखो 5वां क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, कहता है व्हाट इज द हाईएस्ट एंड लोएस्ट रेजिस्टेंस दैट कैन बी secured by combining 4 coil of resistance this। सीरीज में होगा तो भैया आप हाँ एक बात याद रखना, हाईएस्ट जो रेजिस्टेंस है, हाईएस्ट रेजिस्टेंस आपको मिलेगी जब होंगे ऑल इन सीरीज, हमेशा, इसी केस के लिए नहीं, हर केस के लिए। और लोएस्ट आपको मिलेगी जब होंगे आपके ऑल इन पैरेलल। ऑल इन पैरेलल। आई बात समझ में? हाँ भैया हाँ भैया सारे के सारे सीरीज में होंगे तो आपकी जो है हाईएस्ट रेजिस्टेंस होगी, और सारे के सारे पैरेलल में होंगे तो लोएस्ट होगी। अब क्या होगी वो भी निकाल लेते हैं। जैसे हाईएस्ट की बात कर देते हैं। हाईएस्ट के लिए हम क्या करेंगे, जो आर टोटल है इनमें सबको सीरीज में 48 हो लगा देंगे, जाएगी 4 + 8 + 12 + 24। तो 24 और 12 48 36, 36 और 12 48। ये आपकी हाईएस्ट है। अच्छा, लोएस्ट की बात कर लेते हैं। लोएस्ट में क्या होगा, 1/RT इज इक्वल टू 1/4 + 1/8 + 1/12 + 1/24। एलसीएम ले लिया जाएगा तो 24 आ जाएगा, ये 6, ये 3, ये 2, ये 1। ठीक है? ये हो जाएगा 1/RT इज इक्वल टू 6 3 9 और 1 10 और 2 12। 1/2 और 2 RT = 2। यहाँ पर बच्चों देखो कितनी खूबसूरत बात पता चल रही है आपको, कि अगर आप उन्हीं को सीरीज में लगाओगे तो आपकी रेजिस्टेंस कितनी ज्यादा हो गई, 48 ओम। और अगर पैरेलल में लगाया तो सिर्फ 2 ओम, है ना? तो पैरेलल में लगाने का हाँ कितना भैया फायदा है आपको, कितना ज्यादा एनर्जी का फायदा होगा आपको, है ना? नुकसान कम होगा हाँ एनर्जी भैया का। ठीक है? हाँ भैया तो इसलिए हम पैरेलल में ही लगाते हैं। अगर ज्यादा ओम आएगा तो फिर हमें वो क्या बोलते हैं, मतलब कि अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? बुरा है, ये बुरा है, ज्यादा बुरा है। रेजिस्टेंस करंट रेजिस्टेंस कम ज्यादा आएगा का पर मतलब क्या है? तो करंट कम करंट आना। हाँ, रेजिस्टेंस ज्यादा का मतलब क्या है? करंट कम, हाँ है ना? और रेजिस्टेंस कम का मतलब क्या एनर्जी है? लॉस भी कि ज्यादा हो करंट जाएगा। ज्यादा। करंट ज्यादा। ये एक हमको डाउट करंट था। ज्यादा चाहिए। ठीक है? अच्छा हाँ अभिषेक, क्या कह रहे हो? भैया हाई जैसे बोलते हैं ना कि हाई रेजिस्टेंस, तो हाई रेजिस्टेंस का मतलब तो पता ही कि करंट कम आएगा और हीट अप हो जाएगा वो, है ना? और अगर कहते हैं भैया बोला हाई रेजिस्टिविटी है, इसका मतलब क्या है? ये वही है, जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा है। एक ही है भैया वो, हाई रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टिविटी। एक ही नहीं है, थोड़ा सा 19-20 का फर्क है। रेजिस्टिविटी नेचर ऑफ मटेरियल होता है, पर बात वही है, रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा ही हो जाता है हमारा, है ना?
हाँ, ठीक है। चलो अब देखो, ये कहता है व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो वाइल द हीटिंग एलिमेंट ग्लोज। अब यहाँ पर इतने बच्चे बैठे हैं, कोई बच्चा मेरे को इस क्वेश्चन का मतलब समझाओ कि ये क्या कह रहा है। फर्स्ट का मतलब जो ए पार्ट है, ये क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन। या जो भी कह रहा है जो उसमें एलॉय लगी रहती है हीटर हाँ में, भैया, जो हमारा वो वो जलता ग्लो क्यों नहीं है, करती और वो क्यों ग्लो कर पर जाती जो है। पर हमको उससे हीट कैसे मिलती है, फिर ये कह रहा है। गलत कह रहे हो तुम। कोई और ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। अच्छा भैया ये कह रहा है कि जो भी चीज हीट प्रोड्यूस करती है वो ग्लो करती है, पर यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक हीटर भी हीट प्रोड्यूस कर रही है, पर ये ग्लो क्यों नहीं करती। गलत। पता नहीं भैया फिर। और कोई ध्यान से पढ़ो बच्चों क्वेश्चन को। भैया हाँ बोलूं, हाँ, तो ये हम इसमें कह रहा है कि भैया